दिस इज वन टेबल, सो इसको कंसिडर टेबल एज अ एक्सेल शीट। हम्म ठीक है, ये एक एक्सेल शीट है, और एक्सेल शीट के अंदर टैब्स होते हैं ना, हम्म तो कंसिडर दिस एज अ टैब ऑफ दैट एक्सेल शीट। दिस इज टैब वन, और ये रहा टैब टू। फिर से आप बताओ, आई डेंट गेट इट। सो एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट के अंदर टैब्स या, होते हैं। राइट राइट राइट। तो टैब के हम नाम रीनेम भी कर सकते हैं, टैब ए बी सी डी 1 2 3 ऐसे करेक्ट रहता है ना। करेक्ट, हाँ। तो हम्म। टेबल कस्टमर कंसिडर इसको एक टैब ये है और एक टैब ये है, दो टैब हमने। ओके, डन, हाँ। ओके, सो कंसिडर लाइक हमने एक एक्सेल शीट खोली, एक्सेल शीट खोलने के बाद हमने दो टैब ओपन किए, ये रहा हम्म। पहला टैब, ये रहा दूसरा टैब। अब लेट सपोज उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो एम्प्टी होगा, बट उसके अंदर रोज और कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, राइट? करेक्ट। है ना? तो ये टैब भी एम्प्टी है एंड ये टैब भी एम्प्टी है, बट रोज हम्म। एंड कॉलम्स आर देयर। ओके ओके। हम्म ठीक है, अब लेट सपोज मैंने आपको एक और एक्सेल शीट दी, राइट, हम्म। जो कि है ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन की, लेट से फ्लिपकार्ट की। ओके, ओके। नाउ यू हम्म हैव टू टैब्स इनसाइड दैट एक्सेल। एक हम्म। का टैब का नाम है पहले से ही टेबल कस्टमर, एंड सेकंड टैब इज टेबल ऑर्डर। टेबल ऑर्डर, ओके। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट शीट ना? शीट शीट, वन, शीट यस, टू। या शीट वन ओके। शीट टू, करेक्ट करेक्ट, यस। हम्म। So sheet 1 has table customer and sheet 2 हम्म। has table order। टेबल ऑर्डर, ओके। ठीक है, हम्म। और उसके अंदर जो रोज कॉलम है दीज आर नॉट एम्प्टी। सो टेबल कस्टमर शीट के अंदर यू विल फाइंड कॉलम लाइक नेम, नेम, एड्रेस, फोन, एड्रेस, ऑर्डर आईडी। फोन नंबर, ऑर्डर आईडी, ओके। ये कस्टमर के ही रिलेटेड कॉलम्स हैं। ठीक हम्म। है, और जो दूसरी शीट है टेबल ऑर्डर, ओके। देयर यू विल फाइंड फील्ड कॉलम्स लाइक ऑर्डर आईडी, एचएसएन नंबर, ऑर्डर नेम एंड हम्म। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन। ओके ठीक है, और इनकी डिटेल्स फिल्ड है कि, ओके। है ना? एक मिनट। ओके, So now you're telling me about RDBMS. यस, Okay, करेक्ट done, done. हाँ, करेक्ट करेक्ट, continue. यस, हाँ। वी आर टॉकिंग ऑन दैट। तो उसमें डेटा किस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसी फॉर्मेट में होता है। जो भी Okay. डेटा है वो एक एक्सेल शीट की तरह होगा। उस हम्म जैसे एक्सेल शीट में रोज और कॉलम होते हैं बाय डिफॉल्ट, उस इस शीट में भी रोज एंड कॉलम्स होंगे, और हम्म। ये कॉलम्स के नाम हैं। रोज ओके। तो ऑब्वियसली मतलब डिटेल्स हैं, तो वो जस्ट फील्ड्स हैं जो भी फिल होंगी, नेम आएगा, एड्रेस में हम्म। है ना 28A वेस्ट अर्जुन नगर दिल्ली वॉट, तो ऐसे फोन नंबर डाल ओके। दिया, बट कॉलम ये है। इस तरीके हम्म। से आरडीबी में, एमएस में डेटा मेंशन्ड होता है। अब ओके इसके ओके। अंदर ना काफी डिटेल है, जैसे कि मैं भी टेक्निकल टर्म्स नहीं बताऊंगा, जस्ट लेमन लैंग्वेज ओके। में जैसे हम बात कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। बाद में हाँ। वी विल मैप ऑल दीज विद द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ओके ठीक ओके। है, तो अब जस्ट अगर मुझे इन दोनों शीट में, इस शीट में हम्म और इस शीट में रिलेशनशिप ढूंढना है, तो हम्म। पहले मैं इनके कॉलम के नाम पढ़ूंगा, और ओके। कॉलम के जब मैं नाम देखूंगा तो मुझे एक चीज दिख रही है कॉमन, कि यहाँ जो ऑर्डर आईडी है हम्म। वही ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो मान के हम्म। चलो कस्टमर का नाम है कस्टमर ए, ओके तो जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जो ऑर्डर आईडी है 2, ओके। अगर मैं 2 ऑर्डर आईडी यहाँ पे देखूंगा तो मुझे मिस्टर ए का पता चल जाएगा कि भाई मिस्टर ए का जो ऑर्डर है वो ये है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन पता चल सकता है मुझे, ऑर्डर का हम्म। नाम भी मुझे, मतलब बेसिकली मैं मिस्टर ए की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, अगर ये वाली ऑर्डर आईडी मुझे यहाँ मिल जाए तो। ओके ओके, गॉट इट। समझ पा रहे हो, यू विल विद मी? या, गेटिंग इट। है ना? तो दैट्स हाउ वी कैन मैप इट, तो इससे लाइफ इजी हो गई। सो वही, मतलब हम कंट्रोल एफ डाल के ही देखते हैं ना? हाँ, मतलब दैट वर्क्स इन एक्सेल, यहाँ पे तो एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे हम ऐसा भी करने के लिए, ऐसा मतलब ओके। मैनुअल नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि एक्सेल में कैसे होता है। एक्सेल सो में यू आर अगर, मेकिंग मी अंडरस्टैंड व्हाट इज आरडीबीएमएस। यस, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सेल, क्योंकि जब एसक्यूएल भी हम पढ़ेंगे वो एक्सेल से बहुत रिलेटेबल है, सो इजी हो जाएगा समझना। ठीक है। आई हैव नॉट नेवर यूज्ड सीक्वल, तो मुझे पता नहीं है हाउ इट लुक्स एंड ऑल। तो एक्सेल में मे बी आई कैन इमेजिन। हाँ, यू